देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का कोई भी कैंडिडेट क्रीमी लेयर में आता है या नॉन क्रीमी लेयर में, इसका निर्धारण सिर्फ उसकी आमदनी से नहीं हो सकता है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर यानी एनसीएल के निर्धारण में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आपको बता दें, ओबीसी क्रीमी लेयर का दर्जा तय किए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट का कहना है, ओबीसी क्रीमी लेयर का दर्जा केवल कैंडिडेट्स के माता पिता के वेतन से होने वाली आय के आधार पर तय नहीं हो सकता। उम्मीदवार के माता पिता की स्थिति और पद की श्रेणी दोनों ही महत्वपूर्ण है। उनके स्टेटस और सेवा श्रेणी पर विचार किए बिना केवल उनकी आय के आधार पर अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर का दर्जा निर्धारित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 1993 के ऑफिस मेमोरेंडम यानी कार्यालय ज्ञापन में दिए गए पदों की श्रेणियों और स्टेटस के मापदंडों के संदर्भ के बगैर केवल उम्मीदवार के माता पिता की आय के आधार पर क्रीमी लेयर का दर्जा तय करना कानूनी रूप से गलत है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि ओबीसी आरक्षण की पात्रता का निर्धारण करते वक्त निजी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चों और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को अलग मानना भेदभावपूर्ण है। ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने के बारे में यह महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की पीठ ने मद्रास और दिल्ली हाईकोर्ट और अन्य के फैसलों को चुनौती देने वाली केंद्र की सरकार की अपीलें खारिज करते हुए सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसे हाईकोर्ट के फैसलों में कोई खामी नजर नहीं आती और इस फैसले से सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले ओबीसी श्रेणी के उन कैंडिडेट्स को राहत मिली है जिन्हें क्रीमी लेयर श्रेणी का बताते ओबीसी के आरक्षण लाभ से वंचित कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने उन उम्मीदवार को ये दावा स्वीकार कर लिया था कि पीएसयू, बैंक या निजी कंपनियों में काम करने वाले उनके माता पिता की आय को आधार मानते हुए उन्हें गलत तरीके से क्रीमी लेयर का मानकर आरक्षण के लाभ से वंचित किया गया। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि अथॉरिटी ने ओबीसी क्रीमी लेयर में उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्धारित स्टेटस आधारित मानदंड के बजाय आय या संपत्ति आधारित परीक्षण को गलत तरीके से लागू करके रिजर्वेशन लाभ से बाहर कर दिया। सिर्फ इनकम के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई उम्मीदवार क्रीमी लेयर में आता है या नहीं। यह मामला सिविल सेवा परीक्षा के कुछ उम्मीदवारों से भी जुड़ा था। उन्होंने ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा किया, लेकिन उनकी पात्रता का सत्यापन करते समय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने उनके माता पिता की वेतन को ध्यान में रखते हुए उन्हें क्रीमी लेयर में माना और इनमें से कई के माता पिता पीएसयू, बैंक या किसी तरह के प्रतिष्ठानों के कर्मचारी भी थे। और इस मामले में केंद्र की सरकार ने 14 अक्टूबर 2004 को जारी स्पष्टीकरण पत्र का हवाला दिया और इसमें कहा गया कि जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पदों और सरकारी पदों के बीच समानता निर्धारित नहीं की गई है, वहां आय संपत्ति यानी इनकम वेल्थ टेस्ट परीक्षण के तहत वेतन आय पर अलग से विचार किया जा सकता है और इसी आधार पर जिन उम्मीदवारों के माता पिता की आय निर्धारित आय सीमा से ज्यादा थी, उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। केंद्र का कहना था कि क्रीमी लेयर का नियम इसलिए लागू है ताकि वास्तविक लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिल सके। कई कैंडिडेट्स ने इसे मद्रास हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट और कैट में चुनौती दी। उनकी दलील थी कि केवल इनकम टेस्ट लागू करना 1993 के ऑफिस मेमोरेंडम के खिलाफ है, जिसमें क्रीमी लेयर का दर्जा तय करने के लिए माता पिता के वेतन को शामिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी श्रेणी में आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर का दर्जा केवल माता पिता की आय के आधार पर निर्धारित नहीं हो सकता, बल्कि उनके संगठनों में उनके पदों और स्टेटस पर भी विचार किया जाना चाहिए। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपीलें खारिज की और आदेश दिया कि प्रतिवादी उम्मीदवारों और हस्तक्षेप अर्जीकर्ताओं के दावों पर इस फैसले में तय किए गए सिद्धांतों के मुताबिक सोच विचार किया जाए और उसे 6 महीने के भीतर लागू किया जाए।